अस्सलाम वालेकुम डियर एसएलएस स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे और सारे बच्चे अपनी बुक का यूनिट नंबर 8 जो है वो ओपन करेंगे। जी आज तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक साउंड है, यानी कि आवाज़ है। और इस यूनिट के स्टार्टिंग पे आप अगर देखेंगे तो एक आदमी जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है बजाता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, किस जो आवाज़ पैदा होती है वो वाइब्रेशन के थ्रू पैदा होती है। अब वाइब्रेशन क्या होती है ये हम इस यूनिट के अंदर जो है वो पढ़ेंगे कि वाइब्रेशन क्या होती है और इससे आवाज़ कैसे पैदा होती है। सो प्यारे बच्चों, हम 68 पेज पे मूव कर रहे हैं। डेट और सीए मेंशन भी आप इसी तरह करेंगे जैसे आप क्लास में रीडिंग के दौरान करते हैं। जी वी हियर साउंड all around us, chirping of birds and cracking of the door and the beating of the drum। कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं जिनमें परिंदों की चहचहाने की, डोर के बजने की, इसी तरह ड्रम बजने की, ये तमाम आवाज़ें हमारे लिए बहुत आम हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं कि दे शेक, ये हिलती हैं। क्या क्या हिलती हैं? Every sound that we hear causes something shaking। कि हम जो आवाज़ सुनते हैं वो शेकिंग की वजह से, यानी कि हिलने की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब क्या चीज़ हिल रही है कि थिंग्स जो चीज़ें आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से जो मूवमेंट है वो आगे और पीछे होती है बहुत तेज़ी से, और इसी मूवमेंट को हम वाइब्रेशन कहते हैं। आपने फर्स्ट पेज पे वाइब्रेशन का वर्ड जो है वो देखा। ये वाइब्रेशन क्या है कि किसी सरफेस का बहुत तेज़ी से ऊपर और नीचे जो है मूव करना, और इस मूवमेंट को हम कहेंगे वाइब्रेशन। और यही वाइब्रेशन जब हमारे कान तक पहुंचती है और हमारे कान के जो पर्दे, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं, उसके साथ आकर टकराती है तो इस तरह हमें आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट पे आप देख रहे होंगे कि आपको एक ड्रम नज़र आ रहा है, एक बेल नज़र आ रही है और एक गिटार नज़र आ रहा है। अब जब ये इनको बीट किया जाता है, ड्रम को बीट किया जाता है, तो ड्रम की जो सरफेस है उसमें शेकिंग होती है, यानी कि वाइब्रेशन होती है। और यही वाइब्रेशन जब पास होती हुई हमारे कानों तक पहुंचती है, एयर ड्रम के साथ टकराती है, तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। अब साउंड, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, साउंड कैसे पैदा होती है? होता क्या है कि यही वाइब्रेशन जब एयर में पास होती है तो ये एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ जाके बम्प करती है, यानी कि उनके साथ टकराती है, और ये पहले उनको प्रेस करती है और फिर उनसे अपार्ट हो जाती है, यानी कि उनसे दूर हो जाती है और फैल जाती है। और इस की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी जो है वो नेक्स्ट क्योंकि एयर भी जो है वो एटम से और जो है मिलकर बनी हुई, और एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो ये जब वाइब्रेशन जो है एयर के मॉलिक्यूल्स में के साथ जाकर टकराती है और इस तरह जो है ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होती है, तो इस तरह जो है वो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, यानी कि आवाज़ की लहर पैदा होती है। आवाज़ हमेशा लहरों की शक्ल में जो है वो मूव करती है। अब आगे हमारा टॉपिक है लाउड एंड सॉफ्ट साउंड। के लाउड आवाज़ बहुत ऊंची आवाज़ें और सॉफ्ट साउंड्स हल्की आवाज़ें क्या होती हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशन मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड। इफ़ यू स्ट्राइक अ गॉन्ग हार्ड यू हियर अ लाउडर साउंड। कि जब आप किसी गॉन्ग को या किसी घंटी को, आपको पिक्चर भी साथ में दी गई है, आप ज़ोर से बजाएंगे तो इससे जो है ज़्यादा ऊंची आवाज़ पैदा होगी। लेकिन अगर आप इसको हल्के से स्ट्राइक करेंगे या इसको हिट करेंगे तो इससे आवाज़ जो है वो सॉफ्ट पैदा होगी। तो आवाज़ें जो हैं वो लाउड भी होती हैं और सॉफ्ट भी होती हैं। और लाउड और सॉफ्ट इस वजह से होती हैं कि उनकी वाइब्रेशन जो है वो अलग होती है, यानी कि उनकी वाइब्रेशन जो है जब हम ज़ोर से हिट करेंगे तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा हमें आवाज़ सुनाई देगी, और जब हम हल्के से उसको हिट करेंगे तो वाइब्रेशन भी कम होगी, जिसकी वजह से आवाज़ भी सॉफ्ट होगी। जी हाउ साउंड ट्रैवल्स, अगला टॉपिक है हमारा कि कैसे आवाज़ सफ़र करती है।
आवाज़ की मैंने आपको बताया कि एक वेव की शक्ल में वाइब्रेशन जो है वो एयर में जाती है और एयर जो है के अंदर जो है मॉलिक्यूल से प्रेस होने टकराने के बाद ये एक वेव की शक्ल में, लहर की शक्ल में जो है वो ट्रांसफ़र होती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। लेकिन जो स्पेस के अंदर क्योंकि एयर ही मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पर आवाज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। स्पेस के अंदर जो है हवा ना होने की वजह से हमें आवाज़ नहीं सुनाई देती। यही वजह है कि स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े धमाके जिसे कह लें आप होते रहते हैं और सन की सरफेस के ऊपर, लेकिन आपने कभी भी उनको आवाज़ आपको सुनाई नहीं दी होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्पेस के अंदर हवा ना होने की वजह से उन धमाकों की आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती। तो इट्स मीन कि स्पेस में हवा ना होने की वजह से हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती। साउंड जो है वो डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट जो है उसका से तरीके से पास होती है। साउंड ट्रैवल बेटर थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड देन थ्रू गैसेस। कि साउंड जो है वो सॉलिड और लिक्विड में ज़्यादा अच्छी तरह पास होती है, ट्रैवल करती है, जबकि गैसेस में उतनी अच्छी तरह पास नहीं होती है। साउंड वेव कैन ट्रैवल थ्रू डोर्स एंड वॉल्स। ये दरवाज़ों और खिड़कियों से भी पास होती है। यू कैन हेयर द टिकिंग ऑफ क्लॉक इफ़ यू होल्ड इट बिटवीन योर टीथ। कि अगर आप अपनी क्लॉक को दांतों के करीब रखें उसके, तो आपको उसकी टिक टिक की आवाज़ सुनाई देगी। इसी तरह यू कैन आल्सो हेयर द साउंड इन द वाटर व्हेन यू आर स्विमिंग अंडर वाटर। कि जब आप पानी में स्विमिंग कर रहे हो तो भी आपको इसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। इसी तरह आप पिक्चर के अंदर देखेंगे कि एक बच्ची है वो डोर के साथ ग्लास लगाया हुआ है और जो है वो कुछ आवाज़ सुनना चाह रही है शायद। तो साउंड जो है की वजह से हमारे दरवाज़े और खिड़कियां जो हैं उनमें वाइब्रेशन पैदा होती है। कि अगर आप वैसे तो आपको फील नहीं होता कि वाइब्रेट कर रही हैं कि नहीं, आपकी वॉल्स या आपकी डोर्स, या अगर दरवाज़ा बंद हो और आप अगर दरवाज़े के साथ कान लगाते हैं तो जो आवाज़ की वाइब्रेशन है, आवाज़ की जो थरथराहट है वो दरवाज़े के साथ आके टकराती है और खिड़कियों के साथ। और इसी वजह से अगर वैसे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, लेकिन अगर आप कान लगा के खड़े में हैं तो आपको जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह सुनाई देगी दरवाज़े के साथ और खिड़की के साथ कान लगाने से। जिस तरह ये बच्ची ने किया हुआ है, क्योंकि इसने कान के साथ जो है ग्लास और फिर उसको सरफेस पे रखा हुआ है वॉल की, तो इस तरह जो है वो उसको आवाज़ इससे फील होती है। काइंड्स ऑफ साउंड्स क्या हैं कि काइंड्स ऑफ साउंड्स में हैं, इफ़ वी लाइक अ साउंड वी कॉल इट म्यूज़िकल, साउंड विच वी फाइंड अनप्लेजेंट आर कॉल्ड नॉइज़। यानी कि जो आवाज़ें हमारे कानों को भली लगती हैं वो हमारे म्यूज़िकल साउंड्स हमने कहते हैं। ठीक है, बहुत कोई किरत की आवाज़ अच्छी आ रही है, नात की आवाज़ हमारे कानों को अच्छी लग रही होती है और हमें बार बार सुनने को दिल चाह रहा होता है, इनको हम, ठीक है। इसी तरह म्यूज़िक कोई अच्छा हो तो वो भी जो है हमारे कानों को प्लेजेंट लगता है। और दूसरी वो साउंड्स होती हैं जो हमारे कानों को भली नहीं लगती हैं, अनप्लेजेंट लगती हैं और हम फ़ौरन से अपना कान बंद कर लेते हैं। अगर कोई ज़ोर से आपके कान में आके कुछ बोलता है तो फ़ौरन से आप उसको हटा देते हैं परे और अपने कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो आपके कानों को नाखुशगवार लगते हैं, अनप्लेजेंट लगते हैं और इसको आप शोर भी कहेंगे। जैसा कि बच्चे क्लास में टीचर की एब्सेंट होने की सूरत में बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो काइंड्स ऑफ साउंड में म्यूज़िकल साउंड और नॉइज़। म्यूज़िकल साउंड्स एंड नॉइज़ आर मेड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट वाइब्रेशन रीचिंग अवर ईयर्स एट द सेम टाइम। कि जो म्यूज़िकल साउंड्स हैं और जो शोर है वो डिफरेंट वाइब्रेशंस जो हैं इससे मिलकर बनते हैं जो हमारे कानों तक पहुंचती है। अगला हमारा टॉपिक है जी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या है कि जैसे आप आवाज़ जो है वो लहरों की शक्ल में जो है वो ट्रांसफ़र होती है और एयर के अंदर जो है वो ट्रैवल करती है, और ये जो है जाकर जब आवाज़ जो है किसी ऐसी सरफेस से जाकर टकराती है तो टकराने के बाद ये वापस बाउंस बैक होती है, यानी कि पलट के आती है, जिसकी वजह से हमें दोबारा सुनाई देती है। और इस दोबारा पलट के आने को, और ये जो सरफेस हो सकती हैं, वॉल्स हो सकती हैं, फ्लोर, सीलिंग हर हो सकती हैं, तो इस आवाज़ के पलट के आने को दोबारा से सुनाई देने को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं।
तो जी तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, और इससे रिलेटेड आपने 4 क्वेश्चन हैं जो हैं वो कॉपी के ऊपर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कॉपी पे आप यूनिट नंबर 8 साउंड मेंशन करेंगे। 10 जून वेडनेसडे प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, आवाज़ कैसे पैदा होती है? आंसर इज साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय एनीथिंग दैट वाइब्रेट्स, कि हर वो चीज़ साउंड प्रोड्यूस करती है जो वाइब्रेट करती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ डू वी हेयर साउंड, हमें आवाज़ कैसे सुनाई देती है? आंसर इज़ व्हेन द वाइब्रेटिंग एयर मेक्स अवर ईयर ड्रम वाइब्रेट्स वी हेयर साउंड, जब वाइब्रेटिंग एयर हमारे कान के पर्दे को वाइब्रेट करती है, उसमें शेकिंग की पोजीशन होती है, तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द साउंड वेव, साउंड वेव क्या होती है? आंसर इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी फर्स्ट मेक मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर प्रेस टुगेदर एंड देन स्प्रेड अपार्ट, द वाइब्रेशन पासेस फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल टू मेक साउंड वेव, कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो अपनी एनर्जी पास करती है एयर के मॉलिक्यूल्स में और फैल जाती है, और इस वाइब्रेशन के मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाने को हम साउंड वेव कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कैन साउंड ट्रैवल थ्रू स्पेस, वाई, क्या स्पेस के अंदर साउंड ट्रैवल कर सकती है, सफ़र कर सकती है? अगर नहीं कर सकती तो क्यों? नो, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू स्पेस, साउंड जो है आवाज़ ट्रैवल नहीं करती स्पेस में, बिकॉज देयर इज़ नो एयर इन स्पेस, क्योंकि खला में हवा नहीं होती। तो प्यारे बच्चों ये आपने 4 क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो हैं कॉपी के ऊपर करने हैं। ये था आपका लेक्चर नंबर 5। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।